BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो बच्चों, आज का विषय आपको निश्चित ही आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कक्षा है 7वीं, विषय सामान्य विज्ञान। और इस सामान्य विज्ञान विषय में हमारा जो आज का पाठ है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 12, द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, पार्ट 1, अर्थात मानव का पेशीय तथा पाचन तंत्र, भाग पहला। और आपके पाठ्यपुस्तक का प्रकरण 12वां यह है, जिसके अंतर्गत हम आज जिस घटक पर चर्चा करेंगे वह होगा मानव का पेशीय तंत्र, द मस्कुलर सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। चलिए कुछ याद करते हैं। कक्षा 6ठी में हमने कुछ संस्थान देखे थे, जैसे कि आप स्क्रीन पर चित्र देख रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर की यह कुछ रचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। तंत्र, तो मानव शरीर में कई आंतरिक और बाह्य अवयव अंग होते हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं। बाहर हमें हाथ पैर, आँख, कान, नाक ये सब दिखाई देता है। आंतरिक अवयव में हमारी आंतें हैं, हृदय है, फेफड़े हैं, ये सब अंदर के अवयव हैं। तो हमारा शरीर कई अवयव अंगों से मिलकर बना है। अब हमारे शरीर में अलग अलग प्रक्रियाएं चलती हैं और वो प्रक्रियाएं कई अंग मिलकर करते हैं। तो कई अंग मिलकर यदि एक प्रक्रिया में भाग लेते हैं या वो उस एक प्रक्रिया को करते हैं, तब वे जो अंग हैं वो किसी तंत्र या संस्थान का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे श्वसन तंत्र या श्वसन संस्थान, यह एक कार्य है जो श्वासोच्छ्वास की संपूर्ण क्रिया को करता है। इस संस्थान में हमारे शरीर के कई अवयव भाग लेते हैं। जैसे वह शुरुआत नाक से होती है, फिर ग्रसनी, श्वसन नलिका, फेफड़ा और श्वसन मध्यपटल। इस तरह से यह अवयव मिलकर एक श्वसन संस्थान के कार्य करते हैं, हमने देखा है इसे। फिर भी आकृति में देख लेते हैं। तो शुरुआत बाह्य अवयव से होती है, नाक से। नाक के छिद्र द्वारा हवा अंदर जाती है, फेफड़े तक पहुंचती है अलग अलग अंगों द्वारा, और उसमें से ऑक्सीजन जो आवश्यक गैस है वह शोषित कर लिया जाता है और बाकी निष्क्रिय निरुपयोगी गैस जो है वो वापस नाक द्वारा ही बाहर आ जाता है। तो ये श्वासोच्छ्वास की क्रिया श्वसन संस्थान द्वारा होती है। इसमें कौन कौन से अवयव भाग लेते हैं आपने जाना ही है। तो श्वसन तंत्र में नाक जो बाहरी अवयव है, फिर ग्रसनी
गले का हिस्सा जो कि नलिकाओं को सपोर्ट करता है। श्वसन नली का ली गई हवा नलिका द्वारा अंदर जाता है और गुब्बारे नुमा रचना जो है फेफड़ा, तो हवा फेफड़े तक जाती है और फेफड़े के सपोर्ट के लिए, फेफड़ा चूँकि नाजुक हिलने डुलने वाला गुब्बारे नुमा अंग है, तो उसको सपोर्ट के लिए पटल, श्वसन मध्य पटल होता है। ये सारे अवयव मिलकर एक श्वासोच्छ्वास की क्रिया करती हैं, जिसे कि श्वसन तंत्र या श्वसन संस्थान कहते हैं। तो ऐसे हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया के अलावा अन्य भी क्रियाएं होती हैं, इसलिए अन्य तरह के संस्थान या तंत्र भी मानव शरीर में होते हैं। उनमें से कुछ नाम है श्वसन संस्थान तंत्र, जो आपने अभी देखा। दूसरा है पाचन तंत्र या पाचन संस्थान, अस्थि तंत्र या अस्थि संस्थान, उसी प्रकार रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण संस्थान, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पेशीय तंत्र, प्रजनन तंत्र। ऐसे तमाम तंत्र हमारे शरीर में हैं और हर तंत्र में अलग अलग अवयव कार्य करते हैं, जिनमें हम आज चर्चा करेंगे पेशीय तंत्र की, जो कि मांसपेशियों से संबंधित है। मानव शरीर का एक ढांचा अगर हम बच्चों समझने का प्रयास करें तो उसके अंदर कई अंग हैं आंतरिक, जिसमें आप नीले और लाल रंग की ये पाइप नुमा रचना देख रहे हैं, जिसमें रक्त का प्रवाह होता है। वह रक्त परिसंचरण संस्थान का ही एक हिस्सा होता है। उसके बाद ऊपर देख रहे छाती का पंजर, हड्डियां हैं, सब अस्थि है, इसलिए यह अस्थि संस्थान का ही हिस्सा है एक। और अस्थियां भी हमारे शरीर में कई जगह होती हैं और शरीर को आकार प्रदान करती हैं। श्वसन तंत्र, जैसे कि मैंने कहा, उस अस्थि के पंजर के नीचे की तरफ, जहाँ पर फेफड़े और श्वसन नलिका इत्यादि अंग होते हैं। पाचन तंत्र, जो पेट का हिस्सा हम कहते हैं पेट, तो उसमें पाचन तंत्र के भाग आते हैं। तो वहाँ पर आहार नली से लेकर आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ये विविध प्रकार के तंत्र हमारे शरीर में होते हैं। ये सब अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, मानव कंकाल हैं। आप पहचाने गए होंगे, आपने इसके चित्र देखे होंगे। फिल्मों में हम इस तरह के सीन हॉरर कॉमेडी मूवी में देखते हैं। तो ये मानव शरीर का एक ढांचा है, यानी हमारे शरीर के अंदर हड्डियों की कुछ की जोड़ इसी तरह से लगे हुए होते हैं और इसके ऊपर मांसपेशियां होती हैं, जिसके कारण हमारा शरीर सुडौल बनता है। तो सामान्य तौर पर मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं बच्चों, और मानव शरीर का जो आकार ढांचा बनाने वाले ये सारे हड्डियों को मिलाकर कंकाल तंत्र बनता है। तो मानव शरीर का ढांचा निश्चित है हड्डियों से बना है, इसलिए वह खड़ा रहता है, वरना वह गिर जाएगा, सांप बन जाएगा। यानी हड्डियां नहीं होगी तो हम खड़ा नहीं हो पाएंगे। और सभी हड्डियां एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ी होती है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं। तो हमें अपने आँखों से जो चमड़ा या स्किन, त्वचा दिखाई देती है, उसके नीचे हमारी मांसपेशियां होती हैं, फिर उसके नीचे हड्डियां या अस्थियां होती हैं। और हमारी हड्डियां जो भी हिलती डुलती हैं वो इन्हीं मांसपेशियों के कारण ही हिलती हैं। तो हमारे अंग को हिलाने डुलाने का प्रमुख कार्य यही मांसपेशियां ही कराती हैं। तो हड्डियां और मांसपेशियां
शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती हैं। तो बाहर से मांसपेशियां, उसके अंदर हड्डियां, यह अंदर के जो शरीर के जो हमारे अंग हैं, नाजुक अवयव, उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य यही हड्डियां और मांसपेशियां ही करती हैं। तो आप देख रहे हैं यह कंकाल है, यह हिलेगा डुलेगा नहीं अगर उसके शरीर के ऊपर मांसपेशियां और उसमें पेशियां ना हो तो, मसल्स ना हो तो, या यूं कहें कि पेशीय तंत्र अगर कार्य नहीं करेगा तो शरीर हिलना डुलना नहीं हो सकता उसका। देखिए, हाथ को हिलाना डुलाना यह पेशी तंत्र का ही एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। पेशी में खिंचाव आएगा, आकुंचन आएगा तो हमारा हाथ खिंचता है, यानी हाथ मुड़ जाता है, और ढीला छोड़ते हैं तो वह नीचे की ओर चले जाता है, ढीला हो जाता है। तो जब पेशियां ढीली शिथिल होंगी कोई गतिविधि नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आकुंचन होगा, संकुचित होंगी, वह हिलने डुलने का कार्य करती हैं। तो आवश्यकता अनुसार संकुचित और प्रसरण हो सकने वाले असंख्य तंतुओं के समूह को ही पेशी कहते हैं। यानी आवश्यकता अनुसार वह फैलती हैं, सिकुड़ती हैं। ये फैलते और सिकुड़ते रहने की जो क्रिया करती हैं, जितने भी तंत्र हैं हमारे शरीर में, सब पेशीय तंत्र के ही हिस्से होते हैं। तो सामान्य तौर पर यह पेशीय तंत्र या समूह हमारे पूरे शरीर में फैला रहता है। जैसे ये देख रहे हैं ना, किस तरह यह धागा खींचकर खिलौना में खींचते हैं तो हाथ मुड़ता है और ढीला छोड़ देते हैं तो नीचे गिर जाता है। तो हमारी पेशियां भी इसी तरह कार्य करती हैं और हमारी अस्थियों, हड्डियों को हिलाती डुलाती हैं, शरीर को हिलाती डुलाती हैं। तो ये सभी पेशी जो शरीर को हिला डुलाने का काम करती हैं, सभी मस्कुलर सिस्टम पेशी तंत्र के हिस्से ही हैं। पेशी शरीर के सभी अंगों में पेशियां होती हैं। मैंने कहा कि हमारे पूरे शरीर में कहीं न कहीं हर जगह अलग अलग प्रकार की पेशियां होती हैं। जैसे जैसे मनुष्य का शरीर बढ़ता है, पेशियों में भी वृद्धि होती है और वो मजबूत होती जाती हैं। विविध प्रकार के कार्य जो भी है उनमें सब जगह पेशी तंत्र एक्टिव हो जाता है। तो पलक झपकने की छोटी सी क्रिया, आपको पता भी नहीं चलता है कभी आपके पलकें कितनी बार झपकती यानी बंद होती, आंखें खुलती हैं, और आप चाहे न चाहे आवश्यकता अनुसार अपने आप पलक झपक जाती है, जिससे थोड़ा सा आराम मिलता है पलकों को और आंखों की भी सुरक्षा होती है। तो पलक झपकने की छोटी सी क्रिया से लेकर कुल्हाड़ी से लकड़ी तोड़ने जैसे मेहनत की गतिविधि तक शरीर की सभी क्रियाएं पेशियों के द्वारा ही घटित होती हैं। बोलना, हंसना, चलना, कूदना, किसी वस्तु को फेंकना जैसी गतिविधि जो भी है, सब के लिए हमें पेशियों का उपयोग करना होता है। यानी कितना महत्वपूर्ण है यह तंत्र। तो हमें बहुत सारी जानकारियाँ समझनी है। तो पेशियाँ शिथिल होती हैं तो गतिविधि नहीं होती है, पेशियों में आकुंचन होता है तो गतिविधि या हिलना डुलना होता है। तो अभी हमने देखा पलक झपकने की छोटी सी क्रिया से लेकर कुल्हाड़ी से लकड़ी तोड़ने जैसी मेहनत की संक्रिया, सभी क्रियाओं के लिए पेशी का एक्टिव होना बहुत जरूरी है।
तो पेशी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है गतिविधि, हिलना डुलना। यह जो क्रिया है उसके लिए पेशी की जरूरत होती है। सामान्य तौर पर पूरे शरीर में 2 प्रकार की पेशियां होती हैं। एक ऐसी पेशियां जो अपने आप कार्य करती हैं, बिना हमारी इच्छा हो चाहे ना हो वो कार्य करती रहती, और एक ऐसी पेशी होती है जो कि हम चाहें तो ही वह कार्य करती है। तो एक है ऐच्छिक पेशी, वॉलंटरी मसल्स, दूसरा है अनैच्छिक पेशी, इनवॉलंटरी मसल्स। ऐच्छिक पेशी क्या है? यानी इच्छानुसार। तो हाथ से कार्य करना, यानी हम जब तक स्वयं न चाहें हाथ हिलेगा नहीं, चलेगा नहीं। साइकिल चलाना है तो जब तक हम न चाहें वो अपने आप तो नहीं चलेगा। हमें भोजन खाना है तो भोजन ग्रहण करने के लिए हमें हाथ से भोजन पकड़ के मुंह तक ले जाना है, यानी वह हमारी इच्छा से ही कार्य होता है, जिसे ऐच्छिक पेशियां ऐसे कार्य को करती हैं। तो हाथ पैर में सब जगह ऐच्छिक पेशियां होती हैं और हम अपनी इच्छा से उसे हिलाते डुलाते हैं। दूसरा है अनैच्छिक पेशी, मतलब हम चाहे न चाहे वो पेशियां अपना कार्य चालू ही रखती हैं। जैसे श्वसन, सांस लेने की क्रिया है, हम अपनी इच्छा से सांस लेने की क्रिया को रोक नहीं सकते। हम यह नहीं कर सकते फेफड़े को कि अभी सांस लेना बंद कर दो, थोड़ा आराम करो, ऐसा नहीं होता। वैसे ही भोजन के पचने की क्रिया, ग्रहण करने की इच्छा हमारी है, लेकिन एक बार वो शरीर में चले गया, पेट में, हाथों में, तो पाचन की क्रिया अपने आप चालू हो जाती है, पेशियां वहाँ पर काम करना शुरू करती हैं। वैसे रक्त परिसंचरण संस्थान, तो शरीर में रक्त हमेशा दौड़ते रहता है, हम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि रक्त रुक गया, अंदर गतिविधि नहीं हुई, प्रवाह नहीं हुआ, तो इंसान जीवित नहीं रह पाएगा। तो ये संस्थाएं अपना कार्य करती रहती हैं, ऐच्छिक नहीं होती है, ये अनैच्छिक है, अपने आप कार्य करते रहती हैं। तो आमाशय यानी और आंतें और हृदय, ये सब अवयव जो हैं अनैच्छिक पेशियों की मदद से अपना कार्य चालू रखते हैं। तो हमने देखा हमारे शरीर में 2 प्रकार की ये ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियां होती हैं। ये अनैच्छिक ऐच्छिक पेशियां शरीर में 3 रूप में होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। आप देख रहे हैं आकृति में 3 अलग अलग अवयव में। जैसे पहला है कार्डियक मसल, अर्थात हृदय के में रहने वाली पेशियां, हृदय की पेशियां। फिर है हड्डियों से जुड़ी हुई पेशियां, स्केलेटल मसल्स, अस्थि पेशियां। और तीसरा है शरीर के आंतरिक भाग में, आंतों में, यह इस प्रकार की पेशियां होती हैं जो कि नाजुक होती हैं, स्मूथ मसल, मृदु पेशियां। तो पेशियों के प्रकार में हमने अभी देखा 3 प्रकार। सारी पेशियां ऐच्छिक अनैच्छिक होती हैं। इन ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियों में 3 प्रकार होते हैं। अस्थि पेशियां, हृदय की पेशियां, मृदु पेशियां, आपने देखा। यह अस्थि पेशियां हैं, अर्थात दूसरा है हृदय की पेशियां। 3 पेशियां आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में। मृदु पेशियां, तो हड्डियों में से जुड़ी हुई पेशियां, हृदय की पेशियां और मृदु पेशियां। उनकी रचना अलग अलग है। जो बाहर की अस्थि की पेशियां हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं। हृदय की पेशियां लचीली होती हैं, मृदु पेशियां भी सॉफ्ट होती हैं।
तो सबसे पहला अस्थि पेशियाँ देखेंगे। इन पेशियों के दोनों सिरे ध्यान से देखिए दो विभिन्न अस्थियों से जुड़े होते हैं, यानी एक हड्डी से लेकर दूसरी हड्डी तक ये पेशियाँ जाती हैं और जुड़ी रहती हैं। हाथ और पैर की पेशियाँ, उनकी गतिविधि ऐच्छिक होती है। ये पेशियाँ अस्थियों के कंकाल को एकत्र रखने और शरीर को आकार देने का कार्य करती है। ये काफ़ी मजबूत होती हैं ये पेशियाँ, और यह शरीर की अस्थियों को हिलाने डुलाने और शरीर को आकार देने का कार्य करती हैं। उसके बाद हृदय की पेशियाँ, हमारे शरीर में छाती के पंजर के नीचे हृदय होता है, उसकी जो पेशियाँ होती हैं वह संकुचित और शिथिल होती रहती हैं। यह अनैच्छिक प्रकार की पेशियाँ हैं और यह इन्हीं पेशियों के कारण हृदय जो है हर मिनट में लगभग 70 बार संकुचित और शिथिल होता है। 70 बार हम कहते हैं कि दिल धड़कता है। धड़कने का मतलब वह संकुचन और शिथिलीकरण की क्रिया होती है, जिसे हम कहते हैं दिल का धड़कना, हृदय का धड़कना। उसके बाद मृदु पेशियाँ, सॉफ्ट मसल, जो कि खास करके शरीर के दूसरे आंतर इंद्रियों में पाई जाती हैं, आमाशय में, आंतों में, रक्तवाहिनियों में, गर्भाशय में। ये सब पेशियाँ होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं, स्मूथ होती हैं। यह भी अनैच्छिक प्रकार की होती है, मतलब अपने आप कार्य करते रहती हैं। आइए कुछ नई जानकारी भी साथ साथ लेते जाएंगे कि मनुष्य के शरीर में 600 से अधिक पेशियाँ होती हैं। कितनी? 600 से भी ज़्यादा। तो वयस्क हो, निरोगी व्यक्ति हो, तंदुरुस्त व्यक्ति हो, उसका 40% वजन तो मांसपेशियों का ही बना होता है। मतलब अगर हमारा वजन 50 किलो है तो 20 किलो जो वजन है वो तो मांसपेशियों का ही है। इसमें पेशियां नहीं होगी तो वजन 50 किलो का आदमी 30 किलो का ही रह जाएगा, उसमें केवल हड्डियां ही रहेंगी। तो ज़्यादा 40% भाग भी यह पेशियों का बना होता है। और एक मज़ेदार बात यह है कि मनुष्य के चेहरे पर 30 पेशियां होती हैं। अगर हम चेहरा अपने आईने में देखते हैं तो हमें चेहरे पर अलग अलग भाव देखने को मिलेगा। गुस्से में, आनंद, डर। तो यह भाव भी हम जब दूसरे के चेहरे पर देखते हैं तो कैसे नज़र आता है कि आदमी गुस्से में है, डरा हुआ है, खुश है, उसका चेहरा देखकर समझ में आता है। और वह भाव कैसे आता है? इन्हीं पेशियों के संकुचन, आकुंचन, शिथिलीकरण के द्वारा हमारे चेहरे पर अलग अलग भाव दिखाई देते हैं। उसी प्रकार हमारे सिर, मुंह, नाक के चारों ओर छोटी पेशियों के वृत्त होते हैं, छोटे छोटे। इन्हीं छोटी पेशियों के कारण हमारे चेहरे पर अलग अलग भाव दिखाई देते हैं। और शरीर की सबसे बड़ी जो पेशी है वो जांघ में होती है और सबसे छोटी पेशी कान के स्टेप अस्थि के पास होती है। तो सबसे बड़ी हड्डी के पास सबसे बड़ी पेशी, सबसे छोटी हड्डी के पास सबसे छोटी पेशियां होती हैं। और कहाँ होती हैं? जो कान की छोटी हड्डी है उसके पास की, उस पर जो लगी पेशियां हैं वह सबसे छोटी। ये बहुत छोटा सा एक हड्डी है कान के अंदर, स्टेप्स, सबसे छोटी हड्डी। और यह सबसे लंबी हड्डी जो है उसमें लगी हुई सबसे बड़ी पेशी।
तो हड्डियाँ आपने देख ली, छोटी और बड़ी, उसी पे से साथ काम करने वाली पेशी सबसे बड़ी और सबसे छोटी है। तो जो भी कृति हम करते हैं, गतिविधि करते हैं, उसमें पेशी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और पेशी को मजबूत बनाए रखने के लिए उसको व्यायाम भी करना पड़ता है हमारे शरीर को। तो ये व्यायाम करते करते हमारी पेशियां और मजबूत कार्यक्षम होती हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि व्यायाम करो, कसरत करो ताकि हम मजबूत बने। तो मजबूत मतलब हमारी पेशियां मजबूत होनी चाहिए ताकि हम और अधिक कार्य कर सकें, आसानी से कर सकें। तो हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। हमारे आहार में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग करना चाहिए, जिससे पेशियां मजबूत बनती हैं, कार्यक्षम बनती हैं। कई बार हम दूसरे व्यक्ति के पीठ पर ध्यान दें तो कुबड़ या फूला हुआ उठा हुआ भाग दिखाई देता है। तो टेढ़ा बैठने से, झुक कर बैठने से हड्डियाँ की जो के साथ पेशियाँ हैं वह धीरे धीरे मुड़ जाती हैं, बीमारियाँ भी हो जाती हैं, पेशियाँ खिंचती हैं, दर्द होता है। तो इसलिए कुबड़ निकाल के बैठेंगे तो पेशियों में दर्द होने लगता है और हम बीमार हो जाते हैं। ये कसरत, व्यायाम करने से हमारी पेशियां मजबूत और कार्यक्षम होती हैं, ये हमने देखा। उसी प्रकार नियमित रूप से व्यायाम करने से हृदय की क्रिया और श्वासोच्छ्वास सुचारू रूप से होता है। यानी हमारा जो हृदय है, दिल है, वह भी अच्छे से कार्य करे और श्वसन की क्रिया में फेफड़े भी व्यवस्थित कार्य करें, सुचारू रूप से कार्य करें। इसके लिए हमें व्यायाम की ज़रूरत है। व्यायाम करने से हमारे शरीर को ऑक्सीजन और रक्त के पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। तो नियमित रूप से व्यायाम करने से हृदय की क्रिया और श्वसन की क्रिया बहुत ही सुचारू रूप से होती है। चलिए इन्हीं सब जानकारियों पर आधारित एक स्वाध्याय लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो और वह शब्द रिक्त स्थान के बाद ऑप्शन है, उसमें से आपको चुनकर खाली जगह भरना है। पहला है पलकों में, खाली जगह है, प्रकार की पेशियां होती हैं, ऐच्छिक या अनैच्छिक। आप देखते रहिए, उत्तर खोजते रहिए, तब तक हम सारे प्रश्न देख लेते हैं, फिर एक एक का उत्तर लेते हैं। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह पेशी तंत्र का कार्य नहीं है, रक्त पेशी बनाना या गतिविधि करना। तीसरा, हाथ पैर की पेशियां खाली जगह होती हैं, कौन से प्रकार की, ऐच्छिक या अनैच्छिक। चौथा है, नियमित रूप से करने से हृदय की और श्वसन की क्रिया सुचारू रूप से होती है। क्या करने से, पढ़ाई या व्यायाम। और पांचवा है, शरीर की पेशियां खाली जगह और फिर दूसरा खाली जगह है होनी चाहिए। कैसे होने चाहिए, सुंदर, मजबूत, कठोर, कार्यक्षम। तो पहला उदाहरण है, पलकों में कैसी पेशियां होती हैं, बल्कि अपने आप कार्य करती हैं, मतलब उसमें अनैच्छिक प्रकार की पेशियां होती हैं। पेशी तंत्र का कार्य नहीं है, रक्त पेशी बनाना पेशी तंत्र का कार्य नहीं है, गतिविधि करना पेशी तंत्र का कार्य है। तो रक्त पेशी बनाना पेशी तंत्र का कार्य नहीं है। तीसरा, हाथ पैर की पेशियां ऐच्छिक है, नहीं, वह ऐच्छिक ही है। वाह, अनैच्छिक नहीं, ऐच्छिक है, यानी हमारी इच्छा से पेशियां कार्य करती हैं और अपना हम कार्य करते हैं, हाथ पैर उठाते, हिलाते, डुलाते हैं। नियमित रूप से पढ़ाई करने से नहीं, व्यायाम करने से हृदय की और श्वसन की क्रिया सुचारू रूप से
होती है। और पांचवा, शरीर की पेशियां सुंदर और कठोर होने चाहिए या मजबूत होने चाहिए या कार्यक्षम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? तो सही उत्तर है शरीर की पेशियां मजबूत और कार्यक्षम होना चाहिए। तो यह देखा हमने आज का मानव का पेशीय तंत्र। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।